वेलकम टू सिलेबस विथ रोहित। मैं हूं रोहित और आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगा हज़ारों साल पहले के भारत में, जब ना तो कोई किताबें थी और ना ही कोई लिखित रिकॉर्ड। पर यह मत सोचिए कि उन दिनों की कहानी हमारे लिए छुपी हुई है। प्री हिस्टोरिक भारत की दास्तां अब भी हमारे आसपास बिखरी हुई है। ज़मीन के नीचे हाथों से बने हुए टूल्स, प्राचीन के उसमें छोड़े गए चित्र और फॉसिल्स के रूप में। आज हम प्री हिस्टोरिक भारत के उन फेजेस को समझेंगे जो इंसान के जीवन के सबसे पहले कदम को दिखाते हैं। आपने कभी सोचा है कि कैसे इंसान एक सिंपल हंटर गैदरर से बन गया एक स्किल्ड फार्मर, या कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह भटकने को छोड़कर परमानेंट सेटलमेंट्स बनाने लगे? ये सब कुछ तभी शुरू हुआ था जब हम टूल्स बनाना सीखे, ज़मीन को खोद के फसल उगाना सीखे और छोटे छोटे गांव बसाने लगे। इस पॉडकास्ट में हम प्री हिस्टोरिक भारत के फेजेस यानी पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और कैल्कोलिथिक एज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। हर एक फेज़ एक नया चैप्टर है जिसमें हम समझेंगे कैसे इंसान के लाइफस्टाइल, सोसाइटी और इकोनॉमी में चेंजेस आए। यह पॉडकास्ट आपको सिर्फ पुराने डेट्स या इवेंट्स के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि आपको उन दिनों में लेके जाएगा। तो चलिए आज हम वापस चलते हैं उन दिनों में जब दुनिया काफ़ी अलग थी, लेकिन इंसान अपनी अकल और हथियार के साथ अपनी जगह बना रहा था। ये है प्री हिस्टोरिक भारत। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या होती है। देखिए, प्री हिस्ट्री वो समय है जब लिखित रिकॉर्ड्स का कोई निशान नहीं था। हमारे पास न तो कहानियाँ लिखी हुई थी और न ही किताबें थी जो हमें बताती कि उन दिनों के लोग कैसे रहते थे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। प्री हिस्ट्री की कहानी को समझने का तरीका थोड़ा अलग है। आर्कियोलॉजी यानी खुदाई और खोज के ज़रिए हम पुरानी सिविलाइजेशंस के निशान खोजते हैं। टूल्स, केव पेंटिंग्स और फॉसिल्स हमें ये बताते हैं कि प्री हिस्टोरिक लोग कैसे जीते थे, कौन से टूल्स यूज़ करते थे, क्या खाते थे और किस तरह के घास, फूल और जानवरों से घिरे रहते थे। जैसे भीमबेटका के केव्स में मिले प्राचीन चित्रों से हमें पता चलता है कि लोग अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते और देखते थे। इस सफ़र में हम ये भी समझेंगे कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स का हमारे लिए क्या मायने हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम प्री हिस्टोरिक भारत के फेजेस को एक्सप्लोर करेंगे, हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि कैसे इंसान ने अपने इन्वायरमेंट से एडजस्ट करना सीखा, कैसे उन्होंने नए टूल्स बनाए और कैसे उनके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आए जो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो प्री हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, इट्स अबाउट हाउ ह्यूमन्स लर्न टू सर्वाइव एंड इवॉल्व। और जब हम इस सफ़र पे आगे बढ़ेंगे, हमें समझ आएगा कि हमारा आज उन पुरानी सिविलाइजेशंस के बिना अधूरा है। प्री हिस्ट्री को समझने का एक बेस्ट तरीका है उसे टाइम पीरियड्स में बांटना। ये डिविजन्स हमें एक क्लियर पाथ देते हैं जो इंसानी सोसाइटी के विकास को सिस्टमेटिकली समझने में मदद करते हैं। प्री हिस्ट्री को 4 मेन फेजेस में बांटा गया है। पेलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज यानी मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज और कैल्कोलिथिक एज यानी कि कॉपर एज। हर एक एज का अपना एक डिस्टिंक्ट रोल है इंसानी इवोल्यूशन में। हर एज एक नई शुरुआत दिखाती है, टूल्स के इम्प्रूवमेंट से लेकर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक। जैसे पेलियोलिथिक एज में लोग हंटर गैदरर्स थे, काफ़ी नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे और सिंपल स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ही हम मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज में आते हैं, हमें टूल्स में एडवांसमेंट दिखाई देते हैं। लोग फार्मिंग सीखने लगते हैं और सेटलमेंट्स बसाने लगते हैं। कैल्कोलिथिक एज में हम पहली बार मेटल्स का यूज़ देखते हैं, जिससे ट्रेड और अर्बनाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स शुरू होते हैं। हर एक पीरियड के अपने यूनिक कंट्रीब्यूशंस हैं जो अगले स्टेजेस के लिए फाउंडेशन बनते हैं। हर एक फेज़ एक ब्रिज है जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स के जीने के तरीके को मॉडर्न सिविलाइजेशंस के जाने पहचाने रूप तक लेकर आता है। हम शुरुआत करते हैं पेलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज से। पेलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज प्री हिस्टोरिक भारत का सबसे पुराना और लंबा फेज था। इस दौर में अर्ली ह्यूमंस ने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसे इनोवेशंस किए जो आज भी समझने लायक हैं। सबसे बड़ी चीज़ थी टूल्स का विकास। पहले के टूल्स पत्थरों से बनाए जाते थे। पेलियोलिथिक लोग प्रिमिटिव और सिंपल स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे जो मेनली उनके हंटिंग और फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़ में काम आते थे।
ये टूल्स शार्प एज्ड स्टोन्स, हैंड एक्सेस और चॉपर्स होते थे, जिनके ज़रिए वो पेड़ों के फल, जड़ी बूटियाँ और जानवरों का शिकार करते थे। और यही टूल्स उनके सर्वाइवल का मेन आधार बने। जहाँ एक तरफ ये लोग नेचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं टूल्स ने उनको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स दी, जैसे शिकार करने की स्ट्रेटजी, टूल्स को इम्प्रूव करने का तरीका और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेटर बनाने का एक जुनून। उनकी लाइफ स्टाइल मेनली हंटर्स और गैदरर्स की थी, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे ताकि फूड और रिसोर्सेस मिल सके। ये लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट से क्लोजली जुड़े हुए थे। इंसान का एक नोमैडिक जीवन था, जिसमें फूड के पीछे पीछे दूर दूर तक सफ़र करना पड़ता था। हर जगह अलग अलग प्रकार के फूड सोर्सेस थे और सर्वाइवल के लिए हंटिंग और गैदरिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन था। हंटिंग के लिए स्टोन टूल्स और फायर का इस्तेमाल भी एक मेजर स्टेप था इंसानों के लिए। फायर से उनको जानवरों से बचाव मिला और कुकिंग की शुरुआत हुई। यह दौर टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत बेसिक था, लेकिन यह फाउंडेशन था जहाँ से इंसान के टूल्स और स्किल्स इवॉल्व होने लगे। पेलियोलिथिक एज में इंसान के जीवन का एक और अहम हिस्सा था उनके हैबिटेट्स। इंसानों ने मेनली नेचुरल शेल्टर्स जैसे गुफाएं या ओपन स्पेसेस के नीचे अपनी जिंदगियां बसाई। इन हैबिटेट्स के अंदर हमको कई प्राचीन निशान मिलते हैं, जिसमें सबसे फेमस है भीमबेटका की केव पेंटिंग्स। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड्स के बीच एक कल्चरल ब्रिज का काम करती है। भीमबेटका के केव्स में मिले चित्र प्राचीन इंसानों की ज़िंदगी के विविड स्नैपशॉट्स हैं। लोगों का शिकार करना, जानवरों के स्केचेस और अर्ली फॉर्म ऑफ आर्ट इन केव्स को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन पेंटिंग्स का मेन फोकस जानवरों और इंसान के बीच के रिश्तों को दिखाना था, और यह चित्र हमें बताता है कि प्री हिस्टोरिक भारत में लोगों की ज़िंदगी का सेंटरपीस क्या था: हंटिंग, एनिमल्स और उनके आसपास की प्रकृति। भीमबेटका के अलावा और भी कई की साइट्स हैं, जैसे नर्मदा वैली में मिले टूल्स और फॉसिल्स, जो पेलियोलिथिक इंसानों की सेटलमेंट्स का सबूत देते हैं। इन साइट्स का सिग्निफिकेंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हमें प्री हिस्टोरिक लोगों का इन्वायरमेंट एडेप्टेशन और सर्वाइवल स्ट्रेटजी समझने का मौका मिलता है। ये केव पेंटिंग्स और टूल्स सिर्फ आर्ट और टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये उस समय के इंसानों की सोच के तरीके थे और ज़िंदगी के बारे में उनका नज़रिया भी रिफ्लेक्ट करते हैं। यही वजह है कि पेलियोलिथिक एज हमारे लिए ह्यूमन इवोल्यूशन का सबसे क्रिटिकल फेजेस में से एक थी। पेलियोलिथिक एज के बाद स्टार्ट होती है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज यानी मिडिल स्टोन एज, ये पेलियोलिथिक एज के बाद आती है और ये एक ट्रांजिशनल पीरियड था जो इंसानों के जीवन में कई बड़े चेंजेस लेकर आई। पेलियोलिथिक के प्लेन और हैवी स्टोन टूल्स के कंपैरिजन में मेसोलिथिक एज में टूल्स ज़्यादा रिफाइंड और स्पेशलाइज्ड हो गए। इस दौर के टूल्स को हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ये छोटी, शार्प और लाइट वेट स्टोन टूल्स होते थे, जो या तो एरोहेड्स, स्पीयर टिप्स या फिर ब्लेड्स बनाने में काम आते थे। इन माइक्रोलिथ्स के जरिए हंटिंग के तरीके और भी एडवांस हो गए। इंसान ने अब ज़्यादा छोटे और निशाना साधने वाले टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट था इंसानों का हंटिंग के साथ हर्डिंग की तरफ बढ़ना। पहले के पेलियोलिथिक इंसान सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, लेकिन अब मेसोलिथिक पीरियड में इंसानों ने कुछ जानवरों को पालना और डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया था। ये एक बड़े सोशल और इकोनॉमिक शिफ्ट की तरफ इशारा था, जहाँ ह्यूमंस सिर्फ हंटर गैदरर्स नहीं रहे, बल्कि वो अब एनिमल्स को पालकर अपना फूड और रिसोर्सेस स्टेबल करने लगे। मेसोलिथिक एज का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंसानों का नोमैडिक लाइफस्टाइल से सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट। पहले के समय में इंसान एक जगह से दूसरी जगह फूड और रिसोर्सेज के लिए माइग्रेट करता था, लेकिन मेसोलिथिक एज में वो कुछ जगहों पर सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स बनाने लगे। ये वो दौर था जहाँ लोग अब धीरे धीरे फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे थे और अपने पाले हुए एनिमल्स और क्रॉप्स के साथ एक जगह सेटल होने लगे। सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स का एक एग्जाम्पल है गंगेटिक प्लेन्स और नर्मदा वैली के आसपास की छोटी छोटी बस्तियाँ। इस पीरियड में लोग कुछ महीनों तक एक जगह पर रुकते थे और फिर जब रिसोर्सेज ख़त्म होते तो दूसरी जगह शिफ्ट करते। लेकिन अब माइग्रेशन सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से ही होते थे, जबकि पहले ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस था।
मेसोलिथिक एज एक ट्रांजिशनल और इम्पॉर्टेंट फेज था प्री हिस्टोरिक भारत में, जहाँ टूल्स, लाइफस्टाइल और सोशल स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हो रहे थे। फिर आता है नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक भारत का वो दौर है जिसमें इंसान के जीवन में एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया, एग्रीकल्चर की शुरुआत। पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज में लोगों का जीवन मेनली हंटिंग और गैदरिंग पर आधारित था, लेकिन नियोलिथिक एज में इंसान ने फार्मिंग सीखकर एक बड़ा शिफ्ट लिया। यही वो समय था जब ह्यूमंस ने परमानेंट सेटलमेंट्स बनाना शुरू किया। इस दौर में इंसान ने ये समझना शुरू किया कि बीज को मिट्टी में डालकर उगाने से उन्हें अपना फूड स्टेबल और प्रेडिक्टेबल तरीके से मिल सकता है। फार्मिंग के शुरुआत के साथ लोग अब एक जगह पर सेटल होने लगे। जहाँ पहले वो फूड के लिए माइग्रेट करते रहते थे, अब वो अपने क्रॉप्स के आसपास अपने गांव बनाने लगे। यही सेटलमेंट्स धीरे धीरे परमानेंट बने और सिविलाइजेशंस की नींव रखी गई। एग्रीकल्चर ने इंसान को एक नया डायरेक्शन दिया, जहां अब उन्हें अपना फूड कलेक्ट करने के लिए कांस्टेंट माइग्रेशन नहीं करना पड़ता था। वो अपने उगाए क्रॉप्स को स्टोर करके अपने आने वाले दिनों के लिए फूड रिजर्व कर सकते थे। इसका एक और फ़ायदा ये था कि फूड सरप्लस होने लगा, जिससे सेटलमेंट्स का साइज बढ़ने लगा और पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। नियोलिथिक एज को एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का पीरियड भी कहा जाता है। जब इंसान एक जगह पर सेटल होने लगा तो उन्होंने अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ बेटर इंटरैक्ट करना सीखा, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और इससे सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स में भी बहुत चेंजेस आए। एग्रीकल्चर के शुरू होने के साथ टूल्स में भी इम्प्रूवमेंट हुए। पहले के स्टोन टूल्स के मुकाबले नियोलिथिक टूल्स ज़्यादा रिफाइंड और एफिशिएंट बन गए। इंसानों ने अब फार्मिंग के लिए बेटर टूल्स बनाने पर फोकस किया, जैसे सिकल्स, प्लाउज और ग्राइंडिंग स्टोन्स। इन टूल्स के ज़रिए फार्मिंग और इफ़ेक्टिव हुई और लोग अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने लगे। इस दौर में पॉटरी का विकास भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था। पॉटरी के ज़रिए लोग अपने फूड को स्टोर करने लगे और ये उनकी डेली ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। पॉटरी में भी डिज़ाइंस और टेक्निक्स का इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, जिसमें कुछ पॉट्स कुकिंग के लिए यूज़ होते थे और कुछ स्टोरेज के लिए। इन पॉटरी आइटम्स पर डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनाना एक फॉर्म ऑफ अर्ली आर्ट था, जो नियोलिथिक लोगों की कल्चर डेवलपमेंट को दिखाता है। नियोलिथिक एज में सोशल स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। जब लोग एक जगह सेटल होने लगे तो सोसाइटी में हायरार्की का कॉन्सेप्ट भी आया। कुछ लोग फार्मर्स बन गए, कुछ क्राफ्ट्समैन और कुछ लीडर्स और डिसीजन मेकर्स। ये सब अपने अपने रोल के हिसाब से सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करते थे और यही आगे चलकर कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन का बेस बना। भारत में नियोलिथिक एज के कई की साइट्स हैं जो हमें प्री हिस्टोरिक भारत की समझ अच्छे से देते हैं। उसमें से कुछ की इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं मेहरगढ़, बुरज़ाहोम और चिरांद। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ को नियोलिथिक सेटलमेंट्स का एक प्रमुख सेंटर माना जाता है। यहाँ पर हमें एक वेल प्लान्ड सेटलमेंट्स के निशान मिलते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन का एविडेंस पाया गया है। यहाँ से टूल्स, पॉटरी और ग्रेन्स के फॉसिलाइज्ड रिमेन्स भी मिले हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि लोग उस समय काफ़ी एडवांस थे। एक और साइट हमें मिली है बुरज़ाहोम, कश्मीर में। बुरज़ाहोम में मिले सेटलमेंट्स हमें ये दिखाते हैं कि नियोलिथिक भारत के लोग कैसे एडवांस टूल्स का यूज़ करते थे। यहाँ पर पिट ड्वेलिंग्स मिले हैं, जो हमें बताते हैं कि नियोलिथिक लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने शेल्टर्स बनाते थे। साथ ही यहाँ हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और क्रॉप्स के निशान भी मिले हैं। चिरांद, जो बिहार के सारण जिले के अंदर आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट थी। यहाँ हमें पॉटरी और एडवांस टूल्स के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर्स में भी इवोल्यूशन देखने को मिलता है। नियोलिथिक साइट्स के बाद आता है कैल्कोलिथिक एज, यानी कि कॉपर एज। कैल्कोलिथिक एज प्री हिस्टोरिक भारत के डेवलपमेंट का एक और क्रिटिकल फेज था। इस समय इंसान ने पत्थरों के अलावा एक नई चीज़ का इस्तेमाल शुरू किया, मेटल। कॉपर वो पहला मेटल था जो इंसान ने टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए यूज़ किया। ये मेटल टूल्स
स्टोन टूल्स के मुकाबले ज़्यादा ड्यूरेबल और एफिशिएंट थे और इन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशंस के विकास में एक नई दिशा दी। कॉपर के इस्तेमाल से टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट आया। पहले जो टूल्स स्टोन के होते थे अब वो मेटल के बनने लगे, जिससे हंटिंग, फार्मिंग और अदर टास्क और भी इजी हो गए। यही मेटल टूल्स ग्रेजुअली ट्रेड सिस्टम्स को डेवलप करने में भी मददगार साबित हुए। जब एक जगह पर मेटल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता तो उस जगह से दूसरे सेटलमेंट्स तक मेटल्स एक्सचेंज किए जाने लगे और इस तरह ट्रेड नेटवर्क शुरू हुए। कैलकोलिथिक एज के दौरान सेटलमेंट्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगे। अब इंसान सिर्फ फार्मिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि इन सेटलमेंट्स में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया था। कुछ सेटलमेंट्स काफ़ी बड़े हो गए थे और वहाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन्हीं बड़े सेटलमेंट्स में ट्रेड नेटवर्क्स का विकास भी हुआ। जैसे जैसे कॉपर टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा, लोग इन मेटल्स को दूसरी जगह के रिसोर्सेज के साथ एक्सचेंज करने लगे। यही ट्रेड सिस्टम आगे चलकर ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इवॉल्व हुआ, जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जैसी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में देखते हैं। भारत में कैलकोलिथिक एज के कई इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जिसमें से जोरवे और दाइमाबाद प्रोमिनेंट है। जोरवे महाराष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट कैलकोलिथिक साइट है, जहाँ से हमें वेल प्लान्ड सेटलमेंट्स और कॉपर टूल्स के एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पर लोग फार्मिंग के साथ साथ पॉटरी और टूल मेकिंग में भी इन्वॉल्व थे और ट्रेड का सिस्टम भी डेवलप हो चुका था। दाइमाबाद महाराष्ट्र भी एक सिग्निफिकेंट कैलकोलिथिक साइट है। यहाँ से हमें कॉपर के आर्टिफैक्ट्स के अलावा बड़े सेटलमेंट्स के रिमेन्स मिलते हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि उस समय अर्बनाइजेशन शुरू हो चुका था। दाइमाबाद में मिले आर्टिफैक्ट्स और पॉटरी हमें ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का भी सबूत देते हैं। ये साइट्स प्री हिस्टोरिक भारत के डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं, जहाँ एक तरफ मेटल्स की डिस्कवरी सिविलाइजेशन को एक नए लेवल पर लेके गई, वहीं अर्बनाइजेशन और ट्रेड नेटवर्क्स के फॉर्मेशन ने कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के लिए फाउंडेशन बनाया। कैलकोलिथिक एज का सिग्निफिकेंस ये है कि इसने ह्यूमन सिविलाइजेशन में मेटलर्जी, ट्रेड और अर्बनाइजेशन जैसे की डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाया। पेलियोलिथिक एज में लोग बस स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। ये टूल्स सिंपल और रफ थे और इनका बेसिक पर्पस सर्वाइवल था। इंसान हंटर गैदरर था और वो छोटे ग्रुप्स में रहता था, जिसमें कोई फिक्स्ड सोशल स्ट्रक्चर नहीं था। लोग अपना फूड जंगल से कलेक्ट करते थे और हंटिंग करते थे। सोशल स्ट्रक्चर्स काफ़ी प्रिमिटिव और इनफॉर्मल थे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बस सर्वाइवल तक ही सीमित थी। जैसे जैसे हम मेसोलिथिक एज में बढ़ते हैं, टूल्स में रिफाइनमेंट देखने को मिलता है। माइक्रोलिथ्स यानी कि छोटी और ज़्यादा एडवांस्ड स्टोन टूल्स का विकास होता है और इंसान अपने टूल्स को बेटर बनाने में माहिर होने लगता है। सोशल स्ट्रक्चर्स भी थोड़े ऑर्गेनाइज होने लगते हैं और इंसान ग्रेजुअली हंटिंग के साथ हर्डिंग और एनिमल डोमेस्टिकेशन की तरफ शिफ्ट होता है। नियोलिथिक एज के आते आते एक बड़ा ट्रांजिशन होता है, जब इंसान फार्मिंग सीख जाता है और परमानेंट सेटलमेंट्स बनाता है। यहाँ पहले के नोमैडिक लाइफस्टाइल की जगह सेटल्ड कम्युनिटीज़ दिखाई देती हैं। टूल्स और ज़्यादा एडवांस्ड हो जाते हैं और अब पॉटरी और फूड स्टोरेज जैसी एक्टिविटीज़ का विकास होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी डाइवर्सिफाई होती हैं। लोग क्रॉप्स उगाते हैं, एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते हैं और सोशल स्ट्रक्चर्स में कॉम्प्लेक्स हायरार्की दिखाई देने लगती है। ये पीरियड हमें एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी की तरफ बढ़ने का क्लियर इंडिकेटर देता है। फिर कैलकोलिथिक एज में इंसान ने कॉपर का इस्तेमाल शुरू किया, जो टूल्स और वेपन्स के प्रोडक्शन में एक और लीप था। यहाँ से ट्रेड सिस्टम्स का विकास हुआ और इंसान ज़्यादा बड़े सेटलमेंट्स में रहने लगता है। सोशल स्ट्रक्चर्स भी और कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। ये इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस ग्रेजुअली इंसान को अर्बनाइजेशन की तरफ ले जाते हैं, जो आगे चलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे एडवांस साइट्स का फाउंडेशन बनाता है। कैलकोलिथिक एज में जब इंसान ने मेटल्स का इस्तेमाल सीखा तो टूल्स और भी ड्यूरेबल और इफ़ेक्टिव बन गए। कैलकोलिथिक पीरियड में कॉपर का यूज़ कॉमन था, लेकिन धीरे धीरे ब्रॉन्ज का विकास भी हुआ। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एक एलॉय है, जो और भी ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ। इस पीरियड में ह्यूमन सेटलमेंट्स बड़े अर्बन सेंटर्स में बदलने लगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। ये सिविलाइजेशन
हमें ह्यूमन हिस्ट्री का एक मेजर लैंडमार्क दिखाती है। यही वो टाइम था जब रिटन रिकॉर्ड्स का आगमन हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट के सबूत मिलते हैं जो हमें प्री हिस्टोरिक से हिस्टोरिक पीरियड में ट्रांजिशन दिखाते हैं। हिस्टोरिक पीरियड का एक मेजर फीचर है राइटिंग का डेवलपमेंट, जो इंसान के कल्चर और इकोनॉमिक चेंजेस को डॉक्यूमेंट करने का जरिया बना। इस ट्रांजिशन ने न सिर्फ इंसानों को ज़्यादा एडवांस सोसाइटीज़ में बदला, बल्कि सिविलाइजेशंस के विकास को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना भी शुरू किया। आज हमने प्री हिस्टोरिक भारत के डेवलपमेंट का एक ब्रॉड सफ़र किया, जिसमें पैलियोलिथिक से लेकर कैल्कोलिथिक एज तक के इवोल्यूशन को देखा। हर एज का अपना एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है जो इंसान के टूल्स, सोशल स्ट्रक्चर्स और इकोनॉमिक सिस्टम्स को शेप करता गया। ये प्री हिस्टोरिक एज हमें दिखाते हैं कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रेजुअली डेवलप हुई और कैसे इंसान अपने एनवायरनमेंट के साथ एडाप्ट करते हुए हंटिंग से फार्मिंग तक का सफ़र तय कर गया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको प्री हिस्टोरिक भारत के इस सफ़र से कुछ नए इंसाइट्स ज़रूर मिली होंगे। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।